नमस्कार बच्चों। ये आज आपकी 1 सितंबर 2020 की कक्षा 9 की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 है। आज ये जो चैप्टर दिया गया है इसमें कॉम्प्रहेंसर में, इसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये एक चैप्टर है आपकी जो मोमेंट की बुक है, उसका सेकंड जो चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, उसके कुछ पैसेज से ये लिया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें 1 2 3 4 5 पैसेज छोटे छोटे दिए गए हैं और ये जो पांचों पैसेज हैं ये आपके उसी बुक से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो बुक से दिया गया है इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी जैसे वर्कशीट है तो आप कुछ अपने मन से करिएगा। मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप आंसर पूरे मत बताया कीजिए, और इसीलिए मैंने सोचा है कि 2-4 बता के फिर मैं छोड़ दूँगा, आप अपने मन से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वॉज रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। जो एडवेंचर्स ऑफ टोटो ये चैप्टर है ये रस्किन बॉन्ड जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो ऑथर हैं इनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, वो एनिमल्स के शौकीन थे, मतलब जानवर पालने के शौकीन थे इनके दादाजी। ही हैड हिज प्राइवेट जू, ये लिखा है ही हैड हिज प्राइवेट जू इन विच ही केप्ट अ टॉर्टाइज। उनके पास एक प्राइवेट का अपना जू था, एक चिड़ियाघर था जिसमें उन्होंने कछुए पाल रखे थे। अ पेयर्स ऑफ रैबिट, एक जोड़ी खरगोश था। ठीक है, अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड अ गोट, और बकरियां थी, और बकरी थी। ठीक है, आगे वंस ही बॉट टोटो, एक बार उन्होंने टोटो को खरीदा। अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़, एक बेबी मंकी था जो कि बंदर का बच्चा था। किससे खरीदा? एक तांगा ड्राइवर से जो तांगा चलाता था। ठीक है, कितने में? 5 रुपये में। ठीक है, 5 रुपये में खरीदा। अगला कह रहा है कि ही वॉज प्रेटी मंकी, वह बहुत सुंदर बच्चा था बंदर का। बट वॉज वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग, लेकिन बहुत ही शरारती और डिस्टर्बिंग था। ठीक है, अगले पैसेज में कहता है कि ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेनेबर ग्रैंड फादर बॉट सम न्यू एनिमल और बर्ड। इसकी जो स्पेलिंग है बेटा, ये फर्स्ट FUSS, फर्स्ट मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, बेवजह किसी बात पे झगड़ा लड़ाई करना। ठीक है, तो ये कह रहा है इस पैसेज में कि ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा छोटी छोटी बात पर बात का बतंगड़ बनाती थी। ठीक है, किसमें? कब? वेनेबर ग्रैंडफादर बॉट सम न्यू एनिमल और बर्ड, जब भी उनके दादाजी कोई भी नया जानवर लेके आते थे या चिड़ियाँ लेके आते थे तो वो बेवजह उनकी दादी बात का बतंगड़ बनाती थी, हमेशा छोटी छोटी बात पे लड़ना। फॉर दिस रीज़न, इस कारण से टोटोज अराइवल वॉज केप्ट अ सीक्रेट। टोटो का जो अराइवल था, टोटो को जब लाया गया था तो उनके दादाजी ने उसको प्राइवेसी रखी थी, उनकी बात को बताया नहीं था, उस बात को सीक्रेट उन्होंने रख लिया था। ठीक है, वन डे ग्रैंडफादर हैड टू गो टू लीव देहरादून। एक दिन ग्रैंडफादर जो थे उनको देहरादून जाना था। ठीक है, फॉर सम वर्क, सो ही टुक टोटो अलोंग इन अ कैनवस किट बैग। क्या था कि उनके दादाजी को किसी कारण से देहरादून जाना था, फिर उन्होंने क्या किया कि टोटो को एक बैग में, एक कैनवस की किट थी उसकी बैग में उनको उसको रख लिया अपने साथ ले जाने के लिए। ठीक है, ऑन द वे ही पोक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग, रास्ते में उसने अपना सिर जो है बैग से निकाला। ठीक है, पोक्ड मतलब होता है किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना, और ध्यान कैसे वो टोटो खींचता है? जब वो बैग में अगर है रखा गया है तो उसने मुंह निकाल लिया ज़बरदस्ती ऊपर। ठीक है, तो सामने वाले ने उसको देख लिया। एंड केम टू द नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर, और केम टू द नोटिस मतलब कि नोटिस में आ जाना। टिकट कलेक्टर जो TC था उसने ध्यान दे दिया कि ये बैग में कुछ है। देयरफॉर ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज अ फाइन। जो इनके दादाजी थे इनको 3 रुपये फाइन के तौर पर भरना पड़ा, क्योंकि वो जानवर को ले जा रहे थे। ठीक है, अगला पैसे शुरू करते हैं। When Toto was finally accepted in the home, he was given a comfortable home in the stable। जब टोटो ऑफिशियली, है ना, वो एक्सेप्ट कर लिया गया फाइनली उसकी फैमिली के द्वारा, तब क्या क्या हुआ कि ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। उनको अस्तबल में या तबेले में एक कंफर्टेबल होम दे दिया गया उनकी दादा के द्वारा। ठीक है, देयर ही केप्ट ट्रबुल नाना द फैमिली डोंकी।
वहाँ क्या था कि वो नाना जो था, जो फैमिली डंकी था उनका, उसको वो परेशान करने लगा था। कौन? टोटो। ठीक है, टोटो जब उसको स्टेबल मिल गया तो वहाँ जाके उसको डोंकी को परेशान करता था। आगे, ही इंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड इवनिंग, इन कोल्ड विंटर इवनिंग। वो क्या करता था, वो इंजॉय करता था गर्म पानी से नहाना इंजॉय करता था। कब? ठंडी के महीने में, शाम को। ठीक है, वेन एवर ही वेंट टू टेक बाथ, जब भी वह नहाने के लिए जाता था, ही चेक्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, फाइन टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट। ठीक है, जब भी वह नहाने के लिए जाता था तो क्या करता था, सबसे पहले वो वाटर का टेम्परेचर चेक करता था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद वह नहाता था। देन टुक बाथ, तब वो नहाता था। एज ही हैड सीन ग्रैंडफादर डूइंग सो, जैसा कि उसने दादाजी को ऐसा करते हुए देखा था। दादाजी उसके जब भी नहाने जाते थे तो उंगली डाल के या हाथ डाल के वो वाटर का टेम्परेचर चेक करते थे, फिर उसके बाद नहाते थे। ठीक है, अगला, ही वॉज ऑलवेज अप टू सम और द अदर मिसचीफ। मिसचीफ मतलब होता है शरारत करना। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज अप टू सम और द अदर मिसचीफ, वो हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करता ही रहता था। ही टोर द कर्टन्स, उसने पर्दे फाड़ दिए। क्लॉथ्स, कपड़े फाड़ दिए। वॉलपेपर फाड़ दिए। ठीक है, एंड ब्रोक द डिशेज, और सारी जो डिशेज थी उसको तोड़ दिया। टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट दे वुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो एक ऐसा पेट था, एक ऐसा पालतू था जिसको बहुत दिन तक वो नहीं रख सकते थे या नहीं रखा जा सकता था। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। अंततः क्या हुआ कि उनके दादाजी ने टोटो को 3 रुपये देकर टोंगा ड्राइवर को वापस कर दिया। 3 रुपये में दोबारा दे दिया। ठीक है, ख़रीदा था 5 रुपये में, 3 रुपये में दे दिया। 3 रुपया फ़ाइन भी दिए थे आप, मैंने बताया ना ऊपर, आप याद रखिएगा उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी एक्सरसाइज है हम 2-3 बता देते हैं बच्चों, बाकी आप खुद करिएगा। ठीक है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज़ द ऑथर ऑफ एडवेंचर ऑफ टोटोज? एडवेंचर ऑफ टोटो का ऑथर कौन है? जेम्स बॉन्ड? नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट? नहीं। इज़ाक एसिमोव? नहीं। रस्किन बॉन्ड? ये हैं इसके, ठीक है, इसके राइटर हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटो वॉज प्रेटी मंकी बिकॉज, टोटो एक प्रेटी मंकी था क्यों? क्योंकि ही वॉज अट्रैक्टिव। ठीक है, हैड ब्राइट आइज, हैड पर्ली वाइट टीथ, ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, देखो पहली बात ये है कि जो इस पैसेज में ऊपर दिया गया है इसके हिसाब से इसमें कुछ उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है कि टोटो अट्रैक्टिव था, कि उसकी आंखें चमकीली थीं, या उसके दांत परली वाइट कलर के थे, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, अगर इस ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता तो ये आंसर सही होता। अगर नन ऑफ दीज नहीं है बेटा तो इनमें से वो सब रखता था। ठीक है, मतलब कि ये सारी अट्रैक्टिव का मतलब है कि वो चारों सारे प्रेटी बोल दिया तो इसका मतलब है कि वो अट्रैक्टिव रहा होगा। ठीक है, उसकी आंखें चमकीली रही होंगी और उसके मोती जैसे दांत रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम मानेंगे ऑल ऑफ दीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम, किसमें? डैश इन अ डैश। ठीक है, ऑप्शन देखो, दिल्ली ले गए थे पेपर बैग में? नहीं। कानपुर ले गए थे सूटकेस में? नहीं। होम ले गए थे बॉक्स में? नहीं। देहरादून ले गए थे कैनवस के बैग में। ये आंसर आपका सही है। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट को हम यहीं तक रखते हैं। अब बाकी आप आंसर खुद ही करिएगा। 3-4 जो हैं, मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पूरे आंसर मत बताया करिए। ठीक है, स्टिल अगर किसी को करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर नहीं आता है आपको समझ में तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा आपको कमेंट में उसको रिप्लाई कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।